नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार का रेटिंग में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल को खत्म कर चुके हैं और आज आए हैं नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है? भारतीय इतिहास। तो हम भारतीय इतिहास के नए टॉपिक में भारतीय इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहे होंगे। आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय इतिहास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? तो भारतीय इतिहास का जो पहला क्वेश्चन है वह है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो क्वेश्चन क्या है? भारत की जो उत्पत्ति हुई उसका संबंध प्राचीन काल के किस राजा से है? तो किससे है? महाराणा प्रताप से है, चंद्रगुप्त मौर्य से है, भरत चक्रवर्ती से है या अशोक मौर्य से है? तो किसका है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किससे है? तो किससे है? ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती से है। किससे है? भरत चक्रवर्ती से भारत नाम का संबंध है। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हमारा जो 2 नंबर क्वेश्चन है आज का वह है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है या मद्रास है? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश है, बी महाराष्ट्र है, सी राजस्थान है, डी मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? सबसे बड़ा राज्य। ना यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से दिया है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से। जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां पे क्या किया जाता है? जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य होता है उसको ही लगाया जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन सी राजस्थान बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कैसे है यह भारत का सबसे बड़ा राज्य? क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भारत का सबसे छोटा राज्य। तो छोटा राज्य कौन सा है सबसे? क्षेत्रफल में गोवा होगा। क्या होगा? गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में सबसे छोटा भारत का राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 हैं, 29 हैं, 36 हैं, 15 हैं। तो कितने हैं? भारत में 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो हैं 8। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या होगा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंडकी है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? ऑप्शन डी गंगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी गंगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे क्या है? भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र होगा, गोमती होगी, गंगा होगी, चंबल होगी। तो कौन सी नदी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। कैसी नदी है यह? भारत की सबसे चौड़ी नदी। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र बिल्कुल राइट होगा। यह कैसी नदी है? चौड़ी नदी। और गंगा कैसी है? लंबी। कैसी नदी है? लंबी नदी। लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। चौड़ी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। अगला, भारत का सबसे ऊंची मीनार, भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है कौन सी है? चार मीनार है, कुतुब मीनार है, झूलता की मीनार है या शहीद मीनार है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी हो जाएगी? क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार होगी। क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? ए भाखड़ा बांध है, इंदिरा सागर बांध है, हीराकुंड बांध है, नागार्जुन सागर बांध है। तो कौन सा बांध है? तो ऑप्शन सी
हीराकुंड बांध। क्या होगा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग। तो क्या क्वेश्चन है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी होगी? ए चेनानी नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग या कामसेट सुरंग। तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वह कौन सी होगी? तो वह होगी ऑप्शन ए चेनानी नैसारी सुरंग। कौन सी होगी? चेनानी नैसारी सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति क्या है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टेचू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर। तो सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो कौन सी है? यूनिटी ऑफ स्टेचू ऑफ यूनिटी। यह किसकी मूर्ति है? तो यह किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। या कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर? गुजरात राज्य में। कहां पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। क्या स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। यह क्या है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका नाम क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ या किया गया? भारत में सबसे पहले प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया या कब स्थापित हुआ? तो क्या होगा? 1917 में, 1915 में, 1916 में, 1925 में। तो कब स्थापित किया गया था? 1916 में किया गया था। कब किया गया था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है? ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी एस SNDT महिला विश्वविद्यालय, सी वनस्थली विद्यापीठ, डी LSR महिला विश्वविद्यालय। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय। क्या होगा? भारत का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है? SNDT महिला विश्वविद्यालय। क्या है? SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वह कहां पर स्थापित किया गया? तो कहां पर किया गया? दिल्ली में किया गया, कोलकाता में किया गया, मुंबई में किया गया या बेंगलुरु में किया गया? तो जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो उसकी स्थापना कहां पर की गई? तो उसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो की गई थी मुंबई में। कहां पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। कहां पर की गई? मुंबई में की गई थी। और स्थापना इसकी मुंबई में की गई। तो कब की गई? 1916 में की गई। कब की गई? 1916 में की गई। 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और कहां पर की गई? मुंबई में की गई। कब की गई? 1916 में। कहां पर? मुंबई में की गई। अगला क्वेश्चन, अगला है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक को जीता था वह कौन थी? कौन था? क्या हुआ? कहां क्वेश्चन चला गया? क्वेश्चन है एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला। तो कौन है वो प्रथम महिला? कमलजीत संधू है, सुचेता कृपलानी है, राजिया बेगम है या बछेंद्री पाल है? तो कौन होगा? तो है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू जो है उन्होंने एशियाई खेलों में सबसे पहले भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था या गोल्ड मेडल जीता था। सबसे पहले एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल किस महिला ने जीता था? तो किसने जीता था? कमलजीत सिंधु ने जीता था। अगला क्वेश्चन, अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए कल्पना चावला थी,
रजिया सुल्तान थी, बछेंद्री पाल थी या सुचेता कृपलानी थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन थी? ऑप्शन सी बछेंद्री पाल बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ए सरोजिनी नायडू थी, किरण बेदी थी, विमला देवी थी या मदर टेरेसा थी? तो कौन था? किरण बेदी थी। कौन था? किरण बेदी था। ये किरण बेदी जो थी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। क्या थी? प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। और आईएएस कौन था प्रथम? क्या? आईएएस। प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो कौन थी? अन्ना जॉर्ज। कौन थी? अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला आईएएस पूछेगा तो कौन हो जाएगा? अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। और प्रथम महिला आईपीएस पूछेगा तो क्या होगा? किरण बेदी। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? ए सरोजिनी नायडू थी, सुष्मिता सेन थी, प्रतिभा पाटिल थी, ममता बनर्जी थी। तो कौन था भारत की प्रथम महिला राज्यपाल? तो कौन था? तो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन था? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन थी? पहली महिला राज्यपाल। और जो प्रतिभा पाटिल है पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्या थी? पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्या थी? राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति कौन था? तो प्रतिभा पाटिल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन था? उमा भारती थी, सुष्मिता सेन थी, फातिमा बीबी थी, कर्णम मंगलेश्वरी थी। तो कौन था? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। कौन? फातिमा बीबी। इनका पूरा नाम क्या है? मीरा साहिबा फातिमा बीबी। क्या नाम है? मीरा साहिबा फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उस समय सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड डफरिन को या लॉर्ड लिट्टन को? तो किसको बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री है वो कौन बना? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थी या मोरारजी देसाई थे? तो कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू थे। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, अगला है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वह भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? उनको भारत का प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को या अन्य? तो इनको कब भारत का प्रधानमंत्री चुना गया था? तो कब चुना गया था? तो कब चुना गया था इनको? इनको चुना गया था 15 अगस्त 1947 को। क्या चुना गया? भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। किसको? जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। क्या चुना गया? कब चुना गया? तो चुना गया 15 अगस्त 1947 को चुना गया भारत का पहला प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन था? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? पहली महिला प्रधानमंत्री थी। क्या थी? पहली महिला पीएम थी। कौन था पहली महिला पीएम? तो कौन था? तो ऑप्शन सी इंदिरा गांधी थी। और क्या थी ये? प्रतिभा पाटिल जी क्या थी? राष्ट्रपति थी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन था भारत का? तो कौन था? तो प्रतिभा पाटिल जी थी। कौन था? प्रतिभा पाटिल जी। और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश।
सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन था? तो कौन था? एम फातिमा बीबी। कौन था? फातिमा बीबी क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। और इंदिरा गांधी भारत पहली प्रधानमंत्री थी और प्रतिभा पाटिल पहली राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत का जो पहला राष्ट्रपति था वो कौन था? अब्दुल कलाम थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे या सप्पा दनप्पा जट्टी थे? तो कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन था? राजेंद्र प्रसाद। कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और जो डॉक्टर राधाकृष्णन है यह क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति और क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्या थे? दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो किसने किया? हरगोविंद खुराना ने किया, मदर टेरेसा ने किया, अमर्त्य सेन ने किया या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वह सबसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कहाँ के थे? भारत के थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका पहला या प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बाल गंगाधर तिलक थे या लाला लाजपत राय थे? तो कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। क्या होगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो कौन था? राकेश शर्मा थे, कल्पना चावला थी, सुनीता विलियम्स थी या अन्य थी? तो कौन था? राकेश शर्मा थे। कौन था? राकेश शर्मा थे। और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? पहली तो कल्पना चावला थी, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। या पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री आ जाता है तो राकेश शर्मा, और पहली महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री आता है तो क्या होगा? कल्पना चावला। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा? जिसने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा वह पहली महिला कौन थी? तारा चेरियान थी, विमला देवी थी, रीना कौशल धर्मशक्तु थी या अमृता पटेल थी? तो कौन था? जो दक्षिणी ध्रुव पर कौन सी महिला पहुंची? तो कौन सी पहुंची थी? रीना कौशल धर्मशक्तु। कौन पहुंचा दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले? भारत की प्रथम महिला कौन थी जिसने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा? तो कौन पहुंचा था? रीना कौशल धर्मशक्तु पहुंची थी। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म, भारत में बनी हुई पहली मूक फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, किशन कन्हैया थी, कुंडलिक थी या भीष्म प्रतिज्ञा थी? तो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत में बनी पहली मूक फिल्म कौन सी थी? तो थी राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? जो भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी वह कब बनी या उसकी शूटिंग कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1934 में, 1938 में, 1919 में, 1913 में? तो उसकी शूटिंग कब की गई थी? 1913 में की गई थी। जो राजा हरिश्चंद्र थी भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, वह कब बनी? तो वह बनी थी 1913 में बनी थी, सन 1913 में बनी थी। अगला क्वेश्चन,
भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया है, इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किससे हुई है? भरत चक्रवर्ती से हुई है, हिंदुस्तान से हुई है, सिंध शब्द से हुई है या अन्य शब्द से हुई है? तो किस शब्द से इंडिया की उत्पत्ति हुई है? तो हुई है सिंध शब्द से। किससे? सिंध शब्द से इंडिया की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन, उत्तरा भारत खंड भारत का क्या है? जो भारत खंड है वह भारत का क्या है? क्या दूसरा नाम है, क्या राष्ट्र है, क्या सभ्यता है या अन्य है? तो जो भारत खंड है वह क्या है? वह भारत का क्या है? तो वह है भारत का दूसरा नाम। दूसरा नाम क्या है? तो है भारत खंड। क्या होगा? भारत खंड। भारत खंड है, इंडिया है, क्या है? इंडिया है, भारत खंड है और भारत या क्या है? भारत के दूसरे नाम है। अगला क्वेश्चन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि क्या है या कृषि का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है कृषि का? आर्थिक प्रगति है या ऋण है या आर्थिक सुधार है या अन्य है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि है वह कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो जो कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या मानी जाती है? तो रीढ़ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? रीढ़। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? चंडीगढ़ है, मिजोरम है, सिक्किम है या गोवा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? सिक्किम हो जाएगा। क्या होगा? सिक्किम। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या होगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या होगा? यूपी होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, जो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म या बोलती हुई फिल्म है वह क्या कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह या सती सुलोचना? तो कौन सी फिल्म हो जाएगी? तो हो जाएगी कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया। किशन कन्हैया क्या है? पहली भारतीय रंगीन फिल्म या बोलती हुई फिल्म। कौन सी है? किशन कन्हैया। अगला क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है उसका विजेता कौन है? सत्यजीत राय है, भानु अथैया है, रविन्द्रनाथ टैगोर है या किरण बेदी है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया? तो किसको दिया गया? सत्यजीत राय को दिया गया। किसको दिया गया? सत्यजीत राय को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय, भारत का पहला वायसराय कौन था? सर जॉन सिर थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे या अर्ल मार्नवालिस थे? तो कौन था भारत का पहला वायसराय? तो भारत का पहला वायसराय जो था वह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, भारत का जो केंद्र है, केंद्र सरकार है, उसकी पहली महिला कौन थी? तो उसकी जो भारत की जो केंद्र सरकार है उसकी पहली महिला मंत्री कौन थी? तो कौन था? श्रीमती सन्नो देवी, बीएस रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर, प्रिया हिमोरानी। कौन था? प्रिया हिमोरानी थी या राजकुमारी अमृत कौर थी, बीएस रमा देवी थी या श्रीमती सन्नो देवी थी? तो कौन था? तो कौन था? भारत की केंद्र सरकार की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर। बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? राजकुमारी अमृत कौर भारत के केंद्र सरकार की पहली महिला मंत्री थी। कौन था? राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन था? इंदिरा गांधी थी, अमृता प्रीतम थी, सरोजनी नायडू थी या सुचेता कृपलानी थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? सुचेता कृपलानी होगा। सुचेता कृपलानी क्या थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, सुचेता कृपलानी थी, इंदिरा गांधी थी या
अन्य थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। कौन था? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया? अगला क्वेश्चन है भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो भारत में लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे या अन्य थे? तो कौन था भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष? तो वह कौन था? तो वह थे जीबी मावलंकर जी। कौन था? जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष। क्या थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष। लोकसभा के पहले अध्यक्ष। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर जी थे। कौन था? जीबी मावलंकर जी, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। शतरंज में पहला विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? तो शतरंज में पहला विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? तो कौन था? व्लादिमीर क्रेमनिन थे, मीर सुल्तान खान थे, विश्वनाथ आनंद थे या देवेंदु बरुआ थे? तो कौन था शतरंज में पहला विश्व चैंपियन कौन था भारत का? तो वह क्या होगा? वह होगा विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। क्या होगा? विश्वनाथ आनंद जो थे शतरंज में पहले विश्व चैंपियन थे। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र। तो भारत का पहला बिना कागज के बना समाचार पत्र कौन था? तो हरिभूमि था, द न्यूज टुडे था या रंबाद खबर था या अन्य था? तो कौन था? तो हो जाएगा द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे कैसा समाचार पत्र था? कागज रहित समाचार पत्र था। कौन सा? द न्यूज टुडे था, कागज रहित समाचार पत्र, या भारत का पहला कागज रहित समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन, दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। तो भारत की महिला जो क्रिकेटर हैं उनमें से किसने सबसे पहले दोहरा शतक लगाया है? किसने लगाया? मिताली राज ने लगाया है, अंजुम चोपड़ा ने लगाया है, अमिता शर्मा ने लगाया है या पूनम यादव ने लगाया है? तो कौन किसने लगाया है? तो ऑप्शन ए मिताली राज ने लगाया है। क्या किया है? क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन है? मिताली राज, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? जो भारत का पहला कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज टुडे, उसका संचालन कब किया गया? तो कब किया गया? 23 जनवरी 2003 को, 13 जनवरी 2001 को, 3 जनवरी 2001 को, 9 जनवरी 2002 को। तो उसका संचालन कब किया गया? तो किया गया 3 जनवरी 2001 को किया गया। किसका किया गया? द न्यूज टुडे का संचालन किया गया। किसका? द न्यूज टुडे का। द न्यूज टुडे, द न्यूज टुडे यह कैसा समाचार पत्र था? कागज रहित समाचार पत्र था। कैसा समाचार पत्र था? कागज रहित समाचार पत्र था। कागज रहित समाचार पत्र कौन था? तो था द न्यूज टुडे, कागज रहित समाचार पत्र। इसका संचालन कब किया गया? तो किया गया 3 जनवरी 2001 को किया गया। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है उसमें जो पहली भारतीय न्यायाधीश नियुक्त की गई वह कौन थी? तो कौन था? नागेंद्र सिंह थे, जीवी मावलंकर थे, जगदीश चंद्र बसु थे, आर के नारायण थे। तो कौन था जिसको सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया था? तो किया गया था डॉक्टर नगेंद्र सिंह को किया गया था। कहां पर नियुक्त किया गया? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया? नागेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी पहली उप गवर्नर जो है वह कौन सी महिला बनी? तो उप गवर्नर कौन सी महिला बनी? प्रतिभा राय बनी, जेके उदेसी बनी, मथुरा जाफरी बनी या अन्य बना? तो भारतीय रिजर्व बैंक की पहली उप गवर्नर कौन सी महिला बनी थी? तो कौन सी महिला बनी थी देखते हैं। तो बनी थी केजे उदेसी। केजी उदेसी क्या थी? भारतीय रिजर्व बैंक की पहली उप गवर्नर बनी थी। क्या थी?
उप गवर्नर। पहली महिला उप गवर्नर कौन थी भारतीय रिजर्व बैंक की? तो कौन था? जेके स्वदेशी। किस बैंक की थी? आरबीआई की। किस बैंक की पहली महिला उप गवर्नर थी? तो आरबीआई की पहली उप गवर्नर महिला थी। कौन थी? जेके उदेशी थी। अगला क्वेश्चन, अगला है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, मीरा कुमार थी या विमला देवी थी? तो कौन था? ऑप्शन होगा सी, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थी वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? विष्णुदेव साई थे, श्री बेनी प्रसाद वर्मा थे या अन्य थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वह कौन थे? वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन, अगला है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया था? किसको दिया गया? सीवी रमन को दिया गया, जे थॉमसन को दिया गया, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया या मदर टेरेसा को दिया गया? तो सबसे पहले किसको दिया गया था? ऑप्शन ए, सीवी रमन को दिया गया था। किस क्षेत्र में? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। क्यों मिला इनको नोबेल पुरस्कार? तो भौतिक विज्ञान में मिला था। किसमें मिला? भौतिक विज्ञान में। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया? तो सीवी रमन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, नील नील गिबर्स फिंसन थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे या अमर्त्य सेन थे? तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वह दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वह दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था। आज की हमारी क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।